दोस्तों कहते हैं कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं चंदन शर्मा आज 15 अगस्त पे एक पावरफुल टॉपिक लेकर आया हूँ आपके साथ, स्टार्टअप रिलेटेड। अगर आप स्टूडेंट हो, फ्यूचर में स्टार्टअप शुरू करने वाले हो, या आप स्टार्टअप शुरू करने के लिए रेडी हो रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टार्टअप करने के लिए एक आइडिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे आइडिया या 3 ऐसे सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। नंबर 1, पैशनेबल आइडिया एंड सेलेबल आइडिया। नंबर 2, इनोवेटिव आइडिया एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। नंबर 3, स्मॉल मार्केट आइडिया एंड बिग मार्केट आइडिया। क्या आपका आइडिया पैशनेबल आइडिया है तो आपको पता होगा कि आप डेंजर जोन में हैं। अगर पता नहीं है तो पता कीजिए, क्योंकि पैशनेबल आइडिया कोई भी वैल्यू नहीं है अगर वो आइडिया सेलेबल नहीं है, वो आइडिया रेवेन्यू नहीं देता है। आप कोई भी आइडिया कितना भी पसंद हो, आपको कोई भी आइडिया कितना भी पसंद हो, आप किसी चीज़ में कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर वो आइडिया आपको रेवेन्यू नहीं देता है, अगर वो आइडिया बाद में बिजनेस में ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, यदि वो आइडिया इन्वेस्टर की पॉकेट नहीं भर सकता है, यदि वो आइडिया बाद में बड़ा नहीं हो सकता है, तो उस आइडिया का कोई वैल्यू नहीं है। शायद ये बात आपको बुरा लगे, लेकिन ये बात सच है। तो सबसे बड़ा बात, आप अपने आइडिया को पहले जांचिए। आप कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं तो देखिएगा आपका आइडिया सेलेबल है कि नहीं। अगर सेलेबल है तो हर आदमी आपके साथ जुड़ना चाहेगा, आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ना चाहेगा। और शायद आपको ये बात पता होगा कि आप बिजनेस में कस्टमर ही हो सकता है सबसे बड़ा इन्वेस्टर। और अगर पैशनेबल है एंड रेवेन्यू भी देता है, कुछ गलत भी नहीं है, देन कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सही ट्रैक पे हो। और अगर सिर्फ पैशनेबल है तो आपके लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इन फ्यूचर में। नेक्स्ट है इनोवेटिव आइडिया एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। अगर आपका इनोवेशन किसी बड़े अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा नहीं खोलता है या किसी बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करता है, तो आपका इनोवेशन सिर्फ एक इनोवेशन ही होके रह जाएगा, उसका वैल्यू निकालना मुश्किल होगा। यदि आपका इनोवेशन आपके कस्टमर का कोई बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, जो कस्टमर आपके बिना सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उस आइडिया को मत छोड़िए, क्योंकि वो आइडिया बाद में बहुत बड़ा होने जा रहा है। और वो इनोवेशन ही सच्चा इनोवेशन है जो कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करता है या किसी बड़े अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है। बिजनेस में हर इनोवेशन के पीछे एक पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट है स्मॉल मार्केट आइडिया एंड बिग मार्केट आइडिया। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप एक छोटे से गांव में अगर टीवी का दुकान खोलते हैं, तो जहां आसपास कोई भी दुकान नहीं है, सिर्फ आपका ही दुकान है, तो आप एक आदमी को शायद टीवी बेच देंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा सर कि आप सेकेंड टाइम उस आदमी को टीवी बेच पाओ। लेकिन सर आप अगर वही किराने की दुकान खोलते हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी आप अपने व्यवहार एंड रेट से कंपटीशन को एंड कर सकते हो, और कस्टमर आपके पास रिपीटेडली आएगा एंड रेगुलर आएगा। इसलिए आप एक ही प्रोडक्ट एक ही कस्टमर को बार बार बेच सकते हो। अगर आपको फ्रिज का ही शोरूम खोलना है या टीवी का ही शोरूम खोलना है, तो आपको चूज करना पड़ेगा बिग मार्केट, मतलब बड़ा मार्केट आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो परचेस प्रोडक्ट है, रिपर्चेस प्रोडक्ट नहीं है। परचेस प्रोडक्ट के लिए आपको बड़ा मार्केट चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आप रिपर्चेस प्रोडक्ट चूज करते हो तो आप छोटे मार्केट से भी शुरू कर सकते हो। आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या सिर्फ छोटे मार्केट को कवर करता है या बड़े मार्केट को भी कवर कर सकता है। आपका प्रोडक्ट में कोई एरिया लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, बाउंड्री लेस होना चाहिए। आप जहां चाहो जब मर्जी चाहो आपका प्रोडक्ट सेल कर पाओ। एशिया के नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं, जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो पैसा
अपने आप ही आता है। दोस्तों, स्टार्टअप कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये आपके ज़िंदगी के कई साल खा जाएगा। लेकिन ये बात सच है, अगर आपने पकड़ के रखा तो आपको आपका मनचाहा मुकाम पे लेके जाएगा। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती। रितेश अग्रवाल, फाउंडर एंड CEO ओए रूम्स, कहते हैं मुझे रातों रात सफल होने में 5 साल लगे। लियोन मेसी फुटबॉलर कहते हैं मुझे रातों रात सफल होने में 17 साल लगे। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अगर डटे रहे तो आपको कोई तूफान नहीं हिला सकता। आप अपने किस्मत खुद लिख रहे होंगे अपने हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड पेशेंस से। दोस्तों, कहते हैं हुनर सबके पास होता है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। आपको चूज करना पड़ेगा आप अपना हुनर को क्या करना चाहते हो, छुपाना या छपाना। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको फायदा हो सकता है। अगर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट पे कमेंट कीजिए या इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। साथ रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।